तो जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए आज हम इकाई अंक निकालना सिखाते हैं आप लोगों को। तो इकाई अंक से कैसे-कैसे सवाल बनता है उस सवाल के बारे में बताते हैं और मतलब किस-किस प्रकार का सवाल बनाया जाता है, किस लेवल का मतलब सवाल बनता है आप लोगों के लिए। चलिए हम इकाई अंक से आज सवाल मतलब सिखाते हैं और उसके ऊपर कुछ सवाल बनाएँगे। चलिए इकाई अंक। इकाई अंक। चलिए इसके ऊपर कैसे-कैसे सवाल बनता है उसके बारे में हम बताते हैं चलिए। मतलब ये इसका कोई कथन मतलब तथ्य नहीं है, सिर्फ तथ्य लिखाने के बाद मतलब पता चलेगा। इसका सवाल बताएँगे, उसी से मतलब आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर होता चला जाएगा। चलिए, पहले हम कुछ मतलब लिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। देखिए, 0 का पावर 0 के पावर कुछ भी मतलब n का मतलब कोई भी 0 के पावर कोई भी संख्या रहता है, उसका मान 0 होता है। 1 के पावर कोई भी संख्या रहेगा, मतलब 1 के पावर, तो वो 1 होगा और 5 के पावर कुछ भी रहे मतलब 5 के पावर में कुछ भी संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा 5 ही आएगा और 6 के पावर पे कुछ भी संख्या रहे, कुछ भी, तो उसका भी इकाई अंक 6 ही आएगा। देखिए 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक वही वही होगा। वही 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 कहने का मतलब है यही होगा। 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मतलब 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी संख्या रहे मतलब कोई भी जैसे उसके ऊपर मतलब 45, 46, 47, 47 पावर है, फिर भी मतलब उसका इकाई अंक 6 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए और 1 सेकंड बस। देखिए 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक वही होगा मतलब 0, 1, 5, 6 ही होगा। और उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को जैसे कितना है? कौन-कौन छूट गया? 2, 3, 4, 7, 8, 9 इसके पावर इसके पावर कुछ भी है तो इसके पावर कुछ भी है तो उसमें मतलब हाँ, सॉरी उस पावर में 4 से भाग देंगे। जो शेष बचेगा उससे इकाई अंक का जोड़ेंगे या गुणा मतलब जो दिया रहेगा वो करेंगे और मतलब 4 से भाग देंगे 4 से भाग देंगे जो शेष बचा मतलब कोई मतलब कोई संख्या है उसकी पावर मतलब कोई संख्या है ठीक, उसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो संख्या आएगी मतलब शेष में उसके मतलब जो संख्या आएगी जिस संख्या के ऊपर पावर है उसमें भाग देने के बाद जो संख्या आ रही है ना उसको मतलब रुकिए 1 सेकंड हम अति से क्लियर चलना है। 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है देखिए ये तो आप लोग समझ गए 0 पावर कुछ भी मतलब ये 4 गो है ना इसके पावर कुछ भी रहे इसका इकाई अंक वही होगा। चलिए हम कुछ सवाल से अच्छा से क्लियर हो जाएगा सवाल बताते हैं। 1 सेकंड भाई तो ये दिखाने का तो कोई सुब्बाह जैसे जैसे 0 के पावर मान लो 25 है ठीक, तो इसका हम कितनों गुना करेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा। 1 के पावर हम कुछ 45 लिख दीजिए, इसका पावर 1 के आ गया। 1 सेकंड भाई 1 के पावर कुछ भी रहे तो उसका मान 1 के होगा। न तो ट्राई करके ये को हम 45 बार लिखना पड़ेगा।
1 को 45 बार लिखेंगे तब 1 आएगा, या मतलब हम 1 के पावर कुछ भी है तो उसका मान 1 के होता है। जैसे अब इसके बाद 5 के ऊपर, 5 के ऊपर आप किच्छो लिख दीजिए, जैसे 5 लिखे, ठीक, इसका इकाई अंक निकालना है, ठीक। मतलब हम बताए ना 5 के पावर कुछ भी है उसका इकाई अंक 5 ही आता है। जैसे 5 के पावर 5 है, इसका इकाई अंक निकाल के देते हैं 5 गुना 5 को 5 पे लिखेंगे 5। अब इसको इसमें 5 का 20, सॉरी 50 25। अब इकाई अंक हमको लेना है तो 25 को नहीं लेंगे, इस लास्ट वाले को इकाई अंक लेंगे, 5 50 25। तो फिर अभी इस इकाई अंक को लेंगे 50 25, फिर इस इकाई अंक को लेंगे 50 25। 25 5 आया इकाई अंक, मतलब 5 के पावर कुछ भी रहे, कुछ कोई भी संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 5 होगा। जैसे अब 6 का बताए थे, 6 के पावर मान लीजिए 8 है, ठीक, 6 के पावर 8 है, 6 को तो हमको 8 में लिखना पड़ेगा, 6 को 8 में लिखते हैं, एक मतलब इतना तो आपको पता है ना, 6 के पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा, 0 के पावर कुछ भी है उसका इकाई अंक 0 होगा। ऐसे सोच जाएगा 6 के पावर 50 60 70 तो उसका इकाई अंक सोझे लिखा रहेगा दिए गए संख्या का इकाई अंक क्या होगा। जैसे लिखा रहेगा दिए गए संख्या का इकाई अंक क्या होगा, नीचे लिखा रहेगा 6 के पावर कुछ भी लिखा रहेगा, या 5 के पावर कुछ भी लिखा रहेगा, या 1 के पावर कुछ भी लिखा रहेगा, तो या 0 के पावर कुछ भी लिखा है तो उसका इकाई अंक सोझे हम एक मतलब 5 लगा देंगे। 5 का पूछा रहेगा तो 5 लगा देंगे, 1 का पूछा रहेगा तो 1 लगा देंगे, 6 का पूछा रहेगा 6 लगा देंगे। ठीक है, 6 को हम 8 पे लिखे हैं। अब इसको हम इससे गुना है 7 36, ये 6 बचा, ठीक। हम इकाई अंक हमको लेना है तो इकाई अंक उठाएंगे 6, फिर 7 36, फिर इकाई अंक उठाएंगे तो 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 7, तो फिर हमको इकाई अंक कितना आ रहा है 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक, समझ गए चुके होंगे। अब ज्यादा पावर वाला बताते हैं, ठीक। जैसे 7 के पावर कुछ भी है तो 7 के पावर कुछ भी है तो उसको तो गुना करना पड़ेगा, वैसे पता चल जाएगा। देखिए 7 के पावर मान लीजिए मान लीजिए मतलब ज्यादा अंक बहुत दूर है, हम चलो के 7 के पावर हम 5 लेंगे, ठीक, 7 के पावर 5, तो 7 को हमको 5 पर गुना करना पड़ेगा, 7 1 2 3 4 5, ठीक। देखिए 7 पचे 35, हमको इकाई अंक निकालना है तो 35 आया ना, 35 का इकाई अंक लेंगे तो 5 हो गया 5, 7 पचे 35, इस 35 का सॉरी 5 सत्ते 35, इस अरे यार सॉरी दोस्त, देखिए 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक 9 है, इधर से इकाई अंक होता है वो 9 इकाई अंक है, और इसको भी इसमें से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, 3 आया तो 63 में इकाई अंक 3 है। अब इसको 63 को ही 7 से गुना करें तो 7 3 21, एक आया, ठीक। एक को अब इस 7 से गुना करेंगे, एक को 7 गुना तो 7, इकाई अंक 7 आया। ये नहीं इसे मतलब 7 के बाद कुछ भी है तो उसका इकाई अंक 7 आएगा, ऐसा नहीं है, तो इसमें आ गया है। देखिए दूसरा इसके पावर मान लीजिए हम 4 लिखते हैं, ठीक, 7 के पावर 4 एक को 7 को काटे 4 को 7 है, 7 सत्ते 49, इकाई अंक 49 में इकाई अंक 9 है, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक 3 है तो 3 को लेंगे, 7 3 21, इकाई अंक 1 आ गया, मतलब 7 के पावर 4 है तो इसका इकाई अंक 1 आ गया। जैसे अभी 1 मिनट के लिए मतलब समझ गए होंगे, 7 को 7 के मतलब 4 में गुना करने के बाद इकाई अंक 1 आता है। अब इस जैसे इसके ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर 26, ठीक, 7 7 के पावर 26 है, क्या बोल देते हैं 7 के पावर मतलब कोई भी संख्या का मतलब 7 7 8 9 9 मतलब उसके पावर कुछ भी संख्या रहे, कुछ भी, तो मतलब जैसे 50 60 65 रहे तो उसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल आ रहा है उससे वीक अंक को गुना करना है। देखिए जैसे 26 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से बचा 4 चुका 4 छक 24, 24 में देखिए 26 है, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 एक मरतब में, अरे यार 6 एक मरतब में 4 2 आया, ठीक। इसके शेषफल कितना बचा 2,
तो हम इस जगह 26 में 4 से भाग देंगे, जो शेष फल बचेगा उससे 7 को गुना करेंगे। तो 2 शेष फल बचा है, तो इस 7 को 2 बार गुना करेंगे। 7 सते 49, इकाई अंक 49 आएगा। 49 आएगा। इसी मतलब पावर कुछ भी संख्या दे रहा है ना, मतलब जैसे कोई भी संख्या है, इसके पावर मतलब मान लीजिए 555 है, इसके पावर हमको 243 23 दिया हुआ है, ठीक। इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आ रहा है, तो उस शेष वाली संख्या को हम ई इकाई अंक के उतने बार गुना करेंगे। जैसे ई 555 का 555 की पावर 223 है। 223 में हम 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20, 2 एक जीरो हो गया, 4 पंचे 20, तो 3 3 आया। या आप ऐसे समझ सकते हैं, 555 है तो इकाई अंक 5 है। 5 के पावर कोई भी संख्या रहे, कोई भी, तो उसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। इसमें आसान से आसान ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे आप दे सकते हैं, लेकिन 5 6 1 0 पावर कुछ भी रहे तो उसका मान वही होगा। चलिए एक सेकंड, जैसे 6 के पावर 6 9 है, ठीक। 6,679 है, ठीक। तो इसके पावर हम मान लीजिए इसके पावर लिख दिए 245। इस 245 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से मतलब इसमें एक कथन है, मतलब 4 से भाग देंगे, इसमें 245 में हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक। 4 से 4 चौका 4 छक 24, 24 24 के 5 मतलब में 4 1 शेष फल आया। तो हम इसमें 4 से भाग दिए तो 245 में 4 से भागे तो 1 शेष फल आया। तो इसके इकाई अंक में हम 9 को 1 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो इकाई अंक इसका 9 है, ठीक। जैसे 8 का ऐसे ही होगा, मतलब पावर में कुछ भी संख्या दिया है ना, तो उसको हम भाग करेंगे 4 से, जो शेष फल आ रही है, जो शेष फल से जो इकाई अंक है उसको मतलब जितना आ रहा है शेष फल उतना बार गुना करेंगे और उसका इकाई अंक लेंगे। जैसे और मान लीजिए हम 4 से भाग देने के बाद पूरा संख्या कट जाती है, और मान लीजिए 4 से हम मतलब जो वो स्क्वायर है उसको हम 4 से भाग दिए तो पूरा संख्या कट गया। मतलब अगर अगर किसी भी संख्या के पावर का 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, तो उसके पावर में हम 4 ही लिखेंगे। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ, इस संख्या के पावर कुछ भी रहे, तो वो मान लीजिए संख्या का पावर 24 है, तो 24 4 से कट जाने वाली है, तो वो 4 से कट गया ना, तो उसके पावर हम 4 लिखेंगे। 4 से पूरा विभाजित हो गया, तो उसके पावर 4 ही लिखेंगे। जैसे हम ट्राई जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम 6 के 7 के पावर 8 के पावर हम 8 लिखे, ठीक। 8 के पावर 8 लिखे, तो 8 को तो 8 पे लिख सकते हैं, एक सेकंड। देखिए 8 के पावर 32 लिखे, 8 के पावर हम 32 लिखे, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा पूरा कट जाने वाली है। 4 से इसमें भाग देंगे तो 32 तो कट जाने वाली है। 32 कट गया तो इसके पावर में हम 8 के पावर में 4 लिखेंगे, तो पूरा कट गया तो शेष तो 0 बचा, एको शेष नहीं बचा, तो इसके पावर हम 4 लिखेंगे। ये 8 को 4 बार गुना करेंगे, 8 8 8 32 दिया तो 32 कट गया, तो 8 को 4 बार 4 से मतलब 4 से भाग दिया तो पूरा 32 कट गया है। 8 चौक 32, 8 मतलब में, तो चलिए 8 के पावर हम 4 लिखेंगे, इसको 8 8 64, 4 आया, 4 इकाई उठाएंगे, 8 चौक 32, 4 2 इकाई 8 दूना 16, कितना शेष बचा, कितना इकाई
दो है, छह इकाई अंक आ गया। देखिए मतलब अगर पावर कुछ भी संख्या दिया रहे, अगर 4 से भाग देने के बाद वो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाती है तो हम फिर 4 से गुना करेंगे। जैसे दिए गए संख्या में इकाई अंक होगा। जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें इकाई अंक है 4 प्लस 5 प्लस 5 भागा भागा 5 प्लस 4। बोडमास के नियम क्या क्या था, पहले भाग किया 5 से 5 कट गया तो एक बचा प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4। अब इसको 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 इसमें प्लस करें तो 5 4 9 प्लस, अब इसको इसमें प्लस करें तो 5, अब इसको इसमें प्लस करें तो 9 5 9 5 14 इकाई अंक कितना आ गया। जैसे दिया गया संख्या तो बोडमास के नियम से इसको हम सोल्यूशन किए हैं। सोल्यूशन करने के बाद जो मतलब जो आया है, जैसे 14 आया है तो इसका इकाई अंक क्या 4 होगा। इकाई अंक इधर से स्टार्ट होता है। और अगर देखिए, अगर एक मिनट भाई, जैसे ये संख्या दिया हुआ है ठीक, इस संख्या में आपको दिए गए संख्या का इकाई अंक क्या होगा। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसमें पूछेगा दिए गए संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हम 8 लेंगे। इकाई अंक इधर से स्टार्ट होता है, इधर से सबसे इधर वाला दाहिने साइड वाला। जैसे कोई संख्या है ठीक, कितने वर्ग का संख्या है उसका इकाई अंक पूछेगा तो इसका इकाई अंक लास्ट वाला होगा। इकाई 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 बोलने से समझ में आता है इकाई। देखिए जैसे हम कहना है जानते हैं ना, इकाई जहाँ सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे ही करके इकाई अंक होता है। वैसे ही सवाल इस पर आता है। जैसे कोई भी संख्या का पावर कुछ भी रहे, अगर जीरो 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 एक 5 6 के पावर कुछ भी संख्या दिया रहे तो उसका से मतलब इकाई अंक 0 होगा 1 होगा 5 कुछ होगा, जो संख्या के दिया रहा है वही होगा। जैसे जैसे 2 हो गया 3 हो गया 7 हो गया और 8 हो गया 9 हो गया, उसके पावर कोई भी संख्या, जैसे 9 के नीचे संख्या दिया रहेगा ना, या ये 4 से नीचे संख्या दिया रहेगा, 4 से नीचे तो हम उसको उतने बार लिखेंगे। अगर 4 से जैसे जैसे दो 4 के पावर 2 दिया हुआ है तो 4 को 2 बार गुना करेंगे ठीक, 4 को 2 बार गुना करेंगे उसके बाद 4 को 16 इकाई हो गया। जैसे फिर 4 के पावर 3 दिया है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे। अब इसको 4 को 16 4 चौक 24 चार इकाई अंक है क्या। अगर हम एक सेकंड, अगर 4 के पावर 5 दिया हुआ है तो इसमें भी हम मान लीजिए हम 4 को 5 बार क्यों लिखे, काहे लिखे 4 को 5 बार, हम इसको इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भागने से इस पर 1 आया तो 4 के पावर हम 1 लिखेंगे तो इकाई अंक 4 आ गया। जैसे हम 4 के पावर मान लीजिए 6 6 है ठीक, तो इसमें हम 6 4 को 6 बार किस लिए क्यों गुना करें, इससे अच्छा हम इसमें 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया तो हम 4 को 2 ही बार गुना करेंगे, 6 बार गुना करने से हमको क्या लेना देना है, 4 चौका 16, हमको तो आंसर से लेना देना है 6 इकाई गया। जैसे 4 के पावर मान लीजिए 4 के पावर 8 दिया हुआ है तो 4 को हमको 8 पे गुना करने से वही आंसर आएगा, अगर इसमें 4 से भाग दे देंगे तो वही आंसर आएगा। 4 से भाग दे देंगे तो 8 तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो पूरा पूरा कट गया तो हम 4 के पावर 4 लिखेंगे, 4 से अगर पूरा पूरा कट जाता है 4 के पावर 4 लिखेंगे, 4 को 4 बार हमको लिखना पड़ेगा। 4 चौका 16 6 चौक 24 4 चौका 16 कहीं क्या ऐसे ही हमको क्या जरूरत है, मतलब 4 के पावर 9 भी रहेगा, क्या जरूरत है 4 को 9 पे गुना करने का, 4 को 9 से हम भाग देंगे, मतलब जैसे 4 के पावर 9 है ठीक, 4 या मतलब 4 है 6 सॉरी 4 है 7 है 8 है, इसके पावर कुछ भी रहे, मतलब 4 के पावर है, 4 के पावर 9 है तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने में शेष पर 1 आया, 4 को 1 पर क्या जरूरत है हमें, क्या जरूरत है हमें 9 में गुना करना, 4 से भाग देंगे 1 आ गया, एक से आंसर आ गया क्या। अगर मान लीजिए हम 4 के पावर 11 दिया रहे, 4 को हमको 11 बार लिखना पड़ेगा तो हम उसको इकाई अंक निकाल जाएंगे, वैसे अच्छा 4 से भाग देंगे तो 2 से 3 से फल आ गया, फिर तो 4 को हम 3 बार गुना करेंगे, 4 को 3 बार गुना कर देंगे, अरे यार 4 चौका 16 तो 4 इकाई अंक तो भाग देंगे, इसमें हो जाएगा। और क्या बताना है,
क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का भाई पूछा जाता है। क्वेश्चन का एक नोट्स है हमारे पास। जैसे एक मिनट भाई, अब इस पर और सवाल एक आध को देते हैं। जैसे एक मिनट भाई, जैसे ये दिया हुआ है, इसके पावर ये है ठीक, इसके गुना 400, इसके पावर 45 ठीक। दिए गए संख्या का इकाई अंक होगा, मतलब दिया गया संख्या उसका इकाई अंक होगा। देखिए 454 है, 454 की पावर 45 और मतलब 4500 566 है, तो इसमें हमको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो मतलब 4 से भाग देते हैं ठीक। इसका शेषफल जो आएगा उसके 4 से गुना करेंगे। 4 के पावर जैसे 4 तो 4 से 4 कट गया, 1 बचा 4 16, 16 कट गया 7 4 तो 3 आया, इसका रिमाइंडर 3 आया, 4 के पावर 3 लिखेंगे गुना अब 46 है, 46 के बाद 45 है, तो बोले थे ना अगर इकाई अंक 6 है, मतलब 46 से हमको कुछ नहीं लेना देना है, इसके इकाई अंक से लेना देना। तो इकाई अंक के पावर 45 है, तो 6 के पावर हम बोले तो कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा, 6 लिख दिया। अब 4 को हमको 3 बार लिखना है, 4 को 3 बार लिखना है, और 6 को 1 बार लिखना है। 6 चौक 24, 4 4 चौका 16, 16 6 चौका और हम ऐसे अगर हम इकाई अंक 16 6 को लेके जाएंगे तो 6 चौक 24 आया, इकाई अंक 4 आया। अब हम 16 को 4 से गुना करेंगे, मतलब मान लीजिए हमको दोनों अंक लेके जाना है ठीक, 16 को लेके जाना है तो 16 16 चौका 64, इकाई अंक 4। हम इकाई अंक 6 को लेके जाए तब या 16 को लेके जाए तो इकाई अंक वही आता है। चलिए चलिए आपको अब अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, अच्छी तरह से बताए हैं और समझ गए होंगे आप लोग। अब इस पे कुछ सवाल देते हैं, अगर सवाल बताइएगा तो इसका हम मतलब कोई भी सर पढ़ाए होंगे ना, कोई भी उसका आप डीपीपी लेकर फिर पीडीएफ मतलब ये इकाई अंक का उसमें बनाइएगा, सब सवाल बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ना समझ में आया हो तो क्या करे भाई, मतलब अच्छा से मतलब अपने से तो पूरा एफर्ट लगाते भाई समझाने का, मतलब कैसे समझाए पूरा माइंड में जो पढ़ाते हैं ना उस टाइम चलता रहता है, कैसे पढ़ाया कैसे मतलब समझाए से आप लोग को समझ में आ जाए, इसलिए करिए। सवाल है कुछ दिए से दिए गए, रुकिए फैक्टोरियल जैसे एक मतलब कुछ है उसका मान लिखा देते हैं। जैसे एक फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछेगा, देखिए फैक्टोरियल 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 जैसे जीरो फैक्टोरियल का मान पूछे इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ऐसे का कैसे है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जीरो फैक्टोरियल का मान जीरो होगा और एक फैक्टोरियल का मान एक होगा और दो फैक्टोरियल का मान दो होगा, मतलब ऐसे गुना होता है। तीन फैक्टोरियल का मान तो एक गुना दो गुना तीन गुना कितना छः हो गया, और चार फैक्टोरियल का मान एक गुना दो गुना तीन गुना चार, तो चार पाँच चार के 12, 12 दूना 24 हो गया। और पाँच फैक्टोरियल का मान एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच। अगर आपको फैक्टोरियल का मान पूछता है, अगर पाँच फैक्टोरियल का मान पूछा तो एक से लेकर पाँच तक को गुना करेंगे। छह फैक्टोरियल का मान पूछा तो एक से लेकर छः तक का गुना करेंगे, उसके बाद वो फैक्टोरियल मान उसका आ जाएगा। जैसे आपको उससे पूछेगा तीन फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या हो, जैसे जैसे आपको उससे सवाल पूछेगा तीन फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। तीन फैक्टोरियल का अगर से आपसे इकाई अंक होता है तीन को, मतलब तीन फैक्टोरियल का इकाई अंक होता है एक गुना दो गुना तीन, तीन गुना छः, इकाई अंक छः। जैसे आपको पांच फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछेगा, पांच फैक्टोरियल का पांच फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछा ना तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच, पाँच ये पांचों का 20, तो जीरो आ गया। अब जीरो से कोई भी संख्या में हम गुना करें तो उसका इकाई अंक जीरो ही आएगा।
जैसे इकाई अंक मतलब 5 चौका 20, तो इकाई अंक 0 आ गया, तो 0 में 3 से गुणा करें तो 0 आएगा, 0 में 2 से गुणा करें तो 0 आ गया। जैसे मतलब फैक्टोरियल, अगर 1 का फैक्टर 0 का फैक्टोरियल पूछेगा तो एक पूछेगा आपको 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता था? अरे यार, सॉरी भाई, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मान 20 होता है। जैसे हम सवाल इसमें और इस प्रकार भी आप लोग से पूछ सकते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। नहीं, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इकाई अंक। हमको पता है 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, हमको पता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 2 होता है, हमको पता है। पता है ये 2 फैक्टोरियल का मान पता है, और 3 फैक्टोरियल का मान भी पता है हमें, 3 होता है, 6 होता है, ठीक। और 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। तब इसका इकाई अंक निकालेंगे तो इकाई अंक है तो 24 को नहीं लेंगे, 24 को ले सकते हैं, गुणा करेंगे उसके साथ, इकाई अंक का लेंगे तो 6 चौक 24, 4 आया, 4 दूना 8, 4 8 से गुणा 8 में 1 8 है। आपको से पूछेगा, जैसे आपको मतलब 2 फैक्टोरियल का मान कितना था? 2 फैक्टोरियल का मान 2 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 24 सॉरी, हाँ, सॉरी दोस्त, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मान 20 होता है। इसी प्रकार मतलब फैक्टोरियल से इस प्रकार मतलब फैक्टोरियल से आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा ना, फैक्टोरियल वाले टॉपिक से अगर आप लोगों का सवाल पूछा जाए तो इसी प्रकार पूछा जाता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मान 20 होता है। इसी इसी प्रकार का कुछ सवाल आएगा आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त।